हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 3 में एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं MS DOS की इंटरनल कमांड्स। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने MS DOS के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि MS DOS को हम अपने सिस्टम पर कैसे ओपन कर सकते हैं और MS DOS में हम कितने तरह की कमांड्स को यूज़ करते हैं। आज के सेशन में हम इंटरनल कमांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने DIR से रिलेटेड कुछ स्विचेस के बारे में डिस्कशन किया था, उन्हीं स्विचेस को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा पहला स्विच है DIR/S, जिसका मतलब है सब डायरेक्टरीज। इस कमांड को अगर हम यूज़ करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो जिस पर्टिकुलर ड्राइव में आप मौजूद हैं और उसमें जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं और उसमें जितनी भी सब डायरेक्टरीज़ बनी हुई हैं, इस कमांड की हेल्प से उन सभी के कंटेंट को हर लेवल तक डिस्प्ले किया जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली फुल डिटेल्ड जो लिस्ट है फाइल्स और सब डायरेक्टरीज़ की, वो आप इस कमांड को अप्लाई कर देख सकते हैं। इस कमांड को इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस समय मैं आपको इंडिकेट करूंगा कि ये प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है। डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम्स पर कितनी फाइल्स और कितने फोल्डर्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्विच आता है वो है DIR/D। इस कमांड को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सिमिलर /B की तरह, बेयर फॉर्मेट की तरह ही है, जिसमें आपकी फाइल्स और डायरेक्टरीज़ के ओरिजिनल नेम जिसमें आपने उनको सेव किया था, जिस फॉर्मेट में आपने उनको सेव किया था, उसमें डिस्प्ले होते हैं। लेकिन इसमें और उस कमांड में डिफरेंस ये है कि इस कमांड को अप्लाई करने पर वही जो बेयर फॉर्मेट में फाइल्स और डायरेक्टरीज़ की लिस्ट जो है वो इसमें सॉर्टेड मैनर में डिस्प्ले होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे D से शुरू होने वाली फाइल्स आ रही हैं, फिर E है, फिर F है, इस तरीके से A से शुरू होने वाली हैं, फिर C आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली इसके अंदर जो लिस्ट है बेयर फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होंगी, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो /B इम्प्लीमेंट करने पर नहीं होती हैं। फिर तीसरा स्विच आता है DIR/Q। इस को नॉर्मली इस कमांड को अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आप ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का ओनर कौन है। अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिस पे मल्टीपल यूज़र अकाउंट्स बने हुए हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी फाइल कौन से ओनर द्वारा बनाई गई है, उसकी डिटेल आप इस कमांड को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट DIR/4 आता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि विंडोज़ 10 में अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें इस कमांड का कोई भी इफ़ेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। एक्चुअल में ये जो कमांड है DIR/4, ये जो फाइल्स और डायरेक्टरीज़ हैं उनकी क्रिएशन डेट इसमें डिस्प्ले होती है। जहाँ आप आउटपुट में देख रहे हैं कि ये जो डेट डिस्प्ले हो रही है, इसमें ईयर जो है वो 4 डिजिट्स में ही आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जो पुराने वर्जन्स हैं उसके अंदर ये डेट का जो ईयर है वो 2 डिजिट्स में डिस्प्ले होता है। अगर आप उसे 4 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये DIR/4 कमांड होती है। इस लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये ऑलरेडी 4 डिजिट फॉर्मेट में ही अवेलेबल है, लेकिन कमांड बनी हुई है। अगर आप किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP के कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें ये 2 डिजिट्स में ईयर डिस्प्ले होगा, जिसे आप /4 लगाकर 4 डिजिट्स में डिस्प्ले करवा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्विच आता है वो है DIR/X। इसके अंदर बेसिकली जो MS DOS का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो 8.3 फॉर्मेट होता है। यानी जो फाइल्स और फोल्डर्स के जो नेम है वो 8 कैरेक्टर्स .3 एक्सटेंशंस के लिए रखा गया है। उसमें टोटल 11 कैरेक्टर्स का जो नेम पैटर्न है वो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी फाइल का नाम यहाँ पे देखिएगा, जो डिफ़ॉल्ट नेम आता है विंडोज़ 10 के लेटेस्ट वर्जन में, यहाँ पे देखिएगा पूरा नेम डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन
जब हम इस /x को लगाते हैं 8.3 फॉर्मेट में वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। जो करेक्टर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 करेक्टर्स हो गए और उसके बाद टाइल का सिंबल और 2 लिखा हुआ इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से ये 8.3 फॉर्मेट में डायरेक्टरीज और फाइल्स के नेम को डिस्प्ले करता है। किसके लिए? अगर आप किसी नॉन 8.3 सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं विंडोज़ 10 पे काम कर रहा हूँ तो ये नॉन 8.3 सिस्टम है। अगर आप किसी पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम जो है वो 8.3 फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होता है। तो वहाँ पर इस कमांड को अप्लाई करके आप उसका कोई यूज़ आपको समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्हीं कमांड्स को अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले हमने कमांड dir/s का यूज़ किया था। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर ये बहुत फास्टली एग्जीक्यूट होती है और ये ऐसे चलती रहेगी जब तक कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी डिस्प्ले नहीं हो जाती। और ये फाइल्स का जो काउंट है वो थाउजेंड्स लैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस कमांड को बीच में ही टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ C प्रेस कर सकते हैं तो ये कमांड टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट कमांड पढ़ी थी dir/d जो कि बेयर फॉर्मेट में अप्लाई होती है। तो पहले मैं उस कमांड को अप्लाई करूंगा /b। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ये देखिएगा B, E, D ये अल्फ़ाबेटिकली नहीं आ रहे हैं। O के बाद P आया, फिर S, V आया और उसके बाद यहाँ पे B अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है। अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे dir/d लगाते हैं। अब अगर अपने देखते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट आता है, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो फॉर्मेट आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्ले होती है वो हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड मैनर में देख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट कमांड हमने पढ़ी थी dir/4 जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ईयर डिस्प्ले हो रहा है ये बाय डिफ़ॉल्ट 4 कैरेक्टर्स में ही आ रहा है। तो इसका यूज़ कोई समझ में नहीं आता क्योंकि अगर यहाँ पर 2 डिजिट्स में कैरेक्टर्स आ रहे हैं या ईयर 2 डिजिट में डिस्प्ले हो रहा है तो आप उसे 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट आती है dir/q। तो इसके अंदर नॉर्मली हमारे पास जो ये ऑनर नेम है, यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पर ऑनर का नाम चेंज है, इसी तरीके से यहाँ पर ऑनर का नाम चेंज है, इसमें ऑनर का नाम चेंज है, यहाँ पर भी ऑनर का नाम चेंज है। तो जिस फाइल के ऑनर कोई और हैं वो इसके अंदर डिस्प्ले होंगे। ऑनर नेम के लिए एक अलग से कॉलम डिस्प्ले हो जाता है जो बाय डिफ़ॉल्ट dir कमांड के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है dir/x। इसके अंदर मैंने बताया 8.3 का फॉर्मेट इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेम डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पर जो नेम डिस्प्ले हो रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ANACON ये 6 कैरेक्टर्स का नेम है और टाइल का सिंबल और 2 लग गया। तो ये टोटल नेम जो अगर 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होता है तो उसके साथ टाइल का सिंबल लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से 8.3 के फॉर्मेट में फाइल्स के नेम डिस्प्ले होते हैं। तो जो पुराने वर्जन्स थे डॉस पे जो काम करते थे उसमें 8.3 का पैटर्न चलता था। फाइल नेम जो है 8 कैरेक्टर्स का और एक्सटेंशन नेम जो है वो 3 कैरेक्टर्स का होता था, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता था। आजकल के जो विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं, जो ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें 256 कैरेक्टर्स के फाइल नेम को सपोर्ट किया जाता है। तो इस वजह से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर हम 8.3 फॉर्मेट में अगर किसी नॉन 8.3 फॉर्मेट पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8.3 का फाइल नेम कैसे डिस्प्ले होता है। तो ये कुछ कमांड्स थी जिनको हम आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये सभी कमांड्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो इन सभी कमांड्स को आप साथ साथ अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करते रहिए और अगर कोई भी किसी भी कमांड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं
और आपकी कन्वीनियंस के लिए bouncingknowledge.com वेबसाइट्स पर भी इन सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं, कैटेगरी वाइज चैप्टर वाइज इसमें अवेलेबल हैं। आप वहां से भी इन सभी वीडियो लिंक्स को एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन वीडियो ट्यूटोरियल्स का बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।